हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजू और एडुफिलिक इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इंजीनियर्स का योगदान बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज हम बात करेंगे भारत के एक महान इंजीनियर के बारे में, जिनका नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। लेकिन ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि आज हम इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज 15 सितंबर का दिन है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, जिसे पूरे भारतवर्ष में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल इंजीनियर्स डे को सेलिब्रेट करने की परंपरा भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 से प्रारंभ की गई, ताकि हम इस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें और उनके सीखों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर एमवी के नाम से काफ़ी विख्यात थे। ये भारत के एक प्रतिष्ठित इंजीनियर, राजनीति विशारद और प्रकांड विद्वान थे। इनका जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार में 15 सितंबर सन 1860 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम मोक्षगुंडम श्रीनिवास शास्त्री था, जो कि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी माता का नाम वेंकट लक्ष्मम्मा था। इन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में विशेष रुचि होने के कारण इन्होंने कॉलेज ऑफ साइंस पुणे से सिविल इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की। इन्होंने 34 से भी अधिक वर्षों तक सक्रिय रूप से कार्य किया। इस दरमियान वे बंगाल सरकार के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक कल्याण विभाग में सहायक अभियंता भी रहे। वर्ष 1912 से वर्ष 1918 तक इन्होंने मैसूर के दीवान का पदभार भी संभाला। ये कई परियोजनाओं के मुख्य अभियंता और मुख्य रूपकार भी रहे। वर्ष 1962 के 14 अप्रैल के दिन लगभग 102 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों, अगर हम सर एमवी के करियर ग्राफ को देखें तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अचंभित हो जाएगा। चाहे पुणे स्थित खड़गवासला रिजर्वायर हो, या ग्वालियर स्थित तिघरा डैम, या फिर कृष्णराज सागर डैम, इन सारी जगहों पर जो ऑटोमेटेड बैरियर वाटर फ्लड गेट्स लगे हैं, वो सारी की सारी सर एमवी द्वारा विकसित तकनीक का ही एक अंग है, जिसे उन्होंने पेटेंट भी कराया। हैदराबाद शहर को बाढ़ ग्रसित शहर से बाढ़ मुक्त शहर में बदलने में भी इनका विशेष योगदान है। इनकी सूझबूझ और उपायों के चलते ही विशाखापट्टनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाया जा सका। सिर्फ यही नहीं, मैसूर के आधुनिकीकरण में उनके विशिष्ट योगदान के कारण उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर स्टेट अर्थात आधुनिक मैसूर राज्य का पिता भी कहा जाता है। समाज की भलाई के लिए किए गए निस्वार्थ कार्यों के कारण उन्हें किंग जॉर्ज V के द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि भी प्रदान की गई। इसके अलावा भारतवर्ष के कुल 8 विश्वविद्यालयों के द्वारा उन्हें कई ऑनररी डॉक्टरल डिग्रीज भी प्रदान की गई। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सर एमवी ने वर्ष 1927 से वर्ष 1955 तक लगातार टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यभार भी संभाला। भारत में तकनीकी शिक्षा एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बेंगलोर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में भी अपना सक्रिय योगदान दिया, जिसे अब हम यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष के पहले आर्थिक नीति का ब्लूप्रिंट एक इंजीनियर ने दिया था, जिसका नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिसमें इन्होंने राष्ट्रीय आय को मात्र 1 दशक में दोगुना करने की बात की थी। आज़ादी के उपरांत आखिरकार वर्ष 1955 में भारत माता के इस कर्मठ, विद्वान, परिश्रमी और दूरगामी सोच रखने वाले सच्चे सपूत को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। हालांकि ऐसी महान हस्ती के जीवन का एक एक क्षण अनुकरणीय है, लेकिन इनके कुछ विशेष कथनों से हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने इनसे इनकी लंबी उम्र का राज पूछा। इन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मृत्यु ने मुझे बहुत पहले ही बुलाया था, मगर मैं घर पर नहीं था और वो चला गया। दोस्तों, सोचिए कि ये कितने बिजी और डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी थे। ऐसा कहा भी जाता है कि अपने काम में इतना व्यस्त रहना चाहिए कि मरने का भी समय न मिले। सर एमवी के अनुसार अपने जीवन का कर्ता धर्ता हम स्वयं हैं। अपनी सफलता और खुशी की कुंजी भी हमारे ही हाथ में है। एक विशेष चीज जो हमें इनसे जरूर सीखनी चाहिए वो है परफेक्शन। इनका कहना था कि भले ही किसी व्यक्ति का काम रेलवे क्रॉसिंग पर झाड़ू मारना हो, लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसका रेलवे क्रॉसिंग विश्व में सबसे ज़्यादा साफ रहे। इसी के साथ
हम अपने आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।